जी पूरे देशवासियों को नमस्कार। आज मैं बहुत दिनों से सुन करके कुछ वीडियो देख करके आज हमसे भी चुप नहीं रहा गया। मैं भी सोचा कि कुछ वीडियो बनाऊं। मैं देख रहा हूं विमुद्रीकरण जब से इंडिया में हुआ है तब से कितने वीडियोज, कितने कमेंट्स, कितने भाषण हो चुके इसके विरोध में। मैं कहता हूं क्या विमुद्रीकरण करना गलत है? क्या विमुद्रीकरण सभी राजनीतिक दल के पार्टियों से पूछ के करना चाहिए? ऐसा करना क्या उचित है? क्या सारे देश को खबर करके करना चाहिए? क्या ये सही है? फिर विमुद्रीकरण का फायदा क्या होगा? विमुद्रीकरण करने का मतलब है कि जब भ्रष्टाचार, काले धन को हटाना है तो जैसे मोदी जी ने किया है वैसा ही होना चाहिए। अगर आप मोदी जी के विरोध में हैं तो मोदी जी के विरोध में रहें, लेकिन विमुद्रीकरण के विरोध में क्यों हैं आप लोग? और खासकर देखा जा रहा है कि ऐसा तो सभी जान चुके हैं कि ज्यादातर राजनीतिक दल वालों को ही परेशानी है और किसी को परेशानी नहीं है। हमारे जो देश को सुरक्षित रखने वाले हमारे सैनिक हैं उनको कोई परेशानी नहीं है। हमारे देश को हर देश से जिताने वाले, खिताब दिलाने वाले, नोबेल दिलाने वाले बड़े बड़े एक्टर्स, क्रिकेटर्स, इन लोगों को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फिर हमारे राजनीतिक दल वालों को क्यों परेशानी है? क्या इसका आखिर राज क्या है? वो खुल के बोलते क्यों नहीं? और खासकर केजरीवाल जी ने तो कह ही दिया। केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि एक वीडियो में देखा कि 10 दिन के लिए हटा दिया जाए, उसके बाद फिर से लागू कर दिया जाए। ये क्या है? उनका कहने का ध्येय क्या है? उनका कहने का इससे क्या मुद्दा बनता है? क्या मतलब होता है कि ऐसा वो कह रहे हैं? आप सभी समझ गए होंगे। और केजरीवाल जी को तो सब लोग नजरों से गिरा दिए हैं, क्योंकि खासकर लोग कह रहे हैं कि अभी तो दिल्ली को संभाल नहीं पा रहे हैं, फिर प्रधानमंत्री पर टिप्पणियां कर रहे हैं। उन पर टिप्पणियां करने के बजाय जैसे कहा जाता है कि चोर के दाढ़ी में तिनका, वही उनको है। और एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि विमुद्रीकरण करना गलत नहीं है। विमुद्रीकरण किसी भी देश में, किसी भी जगह में होना चाहिए। विमुद्रीकरण से देश का विकास होता है, ना कि विनाश होता है। ऐसा लोगों का कहना गलत है। और कृपया हमारे देशवासियों, ऐसे भड़काऊ भाषण पे, ऐसे भड़काऊ राय पे आप कभी भी न जाएं। हमें परेशानी है, लेकिन आगे के लिए बहुत सुखी सुख है। क्योंकि कभी भी जब एक बच्चा को पैदा करती है तो बहुत तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ होता है। उसे एक माँ ही समझ सकती है, बाकी कोई नहीं समझ सकता। लेकिन हाँ, उसके बाद उस माँ के, उस परिवार के जीवन में खुशियां ही खुशियां होती हैं। इसी को सोचें। और एक बात कहना चाहूंगा कि जब संसद में बैठक हुई थी तो उस समय ये लोग, विपक्षी दल के लोग क्या किए कि संसद को भंग कर दिए, रद्द कर दिए। और उसमें एक बात ये भी कहा गया, उसमें गुलाम नबी आजाद जी ने कहा, जो कि कांग्रेस के हैं, उन्होंने कहा कि उरी के हमले में जितने जवान नहीं मारे गए, जितने नहीं मरे, उससे ज्यादा ये बैंक के लाइन में खड़े होकर के मर गए। क्या बैंक के लाइन में जो लोग खड़े होकर के मर गए, या फिर खेती करके, या अन्य कोई भी आदमी जो सैनिक ना हो वो मर जाए और सैनिक मर जाए, सैनिक अगर अपना शहादत दे दे इस देश के लिए, तो क्या उस शहादत को इस किसी भी लोग से तुलना करना, या इससे तुलना करना, बैंक में खड़े लोगों की मृत्यु हो रही है उससे तुलना करना क्या उचित है? कदापि उचित नहीं है। मैं तो कहूंगा यही बात ताल ठोक के प्रोग्राम में, जी न्यूज में रोहित सरदाना जी ने किनसे पूछा, एक राजीव त्यागी जी से पूछा। राजीव त्यागी जी से पूछा तो उन्होंने बात को बदलना शुरू कर दिया। उनके पास कोई जवाब न था। आप भी वो शायद देखे होंगे जी न्यूज का प्रोग्राम, उनके पास कोई जवाब न था। वो बात को और बढ़ा रहे थे। जब इस बात को पूछा उन्होंने, रोहित सरदाना जी ने, तो ऐसे ही मैं भी कहता हूं कि अगर ऐसे ही शहीदों के शहादत को अगर ऐसे ही टिप्पणियां देकर के जलील करता जा रहा रहेगा अगर हमेशा के लिए, तो हो सकता है कि हमारे सैनिकों का, हमारे देश के रक्षकों का, हमारे राजनीतिक दल पर से भरोसा उठ जाएगा। कृपया ऐसा ना करें। शहीदों के शहादत को, उसके तजुर्बे को गिराए नहीं, उसके इज्जत को, मान और सम्मान को गिराए नहीं। कृपया ये जरूर ध्यान में रखें। और एक वीडियो मैंने देखा, उसमें केजरीवाल जी ने बताया कि जब मैं अन्ना हजारे जी के साथ था तब मैं 10 दिन के लिए ये लोकपाल बिल पास करने के लिए 10 दिन के लिए एक बार अपने देश के विकास के लिए अनशन पर था, एक बार 15 दिन के लिए अनशन पर था। ऐसा उन्होंने कहा। हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा। 16 या 19 मिनट का उनका ये वीडियो था। लेकिन उसमें एक बात उन्होंने और भी कही थी। दोनों बात उसी वीडियो में साफ कर दिया है। जो देखेंगे वो उनको क्लियर हो जाएगा कि वो क्या बात कर रहे हैं। उनको डॉक्टर ने कहा है कि शुगर है
और आप अगर 24 घंटे या 48 घंटे अगर भूखे रहे तो आप मर जाएंगे। फिर उन्होंने कैसे 10 दिन का अनशन बिना कुछ खाए, बोल रहे थे बिना कुछ खाए पिए 10 दिन और 15 दिन हम रहे। तो फिर 10 दिन और 15 दिन वो कैसे रह गए? उन्होंने तो दोनों बात अपने गाल पे तमाचा खुद ही मार लिया है। उस प्रोग्राम में उन्होंने दोनों बात कही है। वो कैसे कर दिए 10 दिन 15 दिन? और खासकर एक बात उन्होंने ये भी कहा कि हमें पीएम नरेंद्र मोदी से कोई जो है कि हमें नफरत नहीं है, कोई हम अपनी पार्टी के लिए या किसी अपने उम्दा को बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम जनता के भलाई के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं, एक बात उन्होंने ये भी बोला कि वो योगा दिवस मनाए, हम योगा दिवस में शामिल हुए। स्वच्छता दिवस मनाया गया, हम उसमें स्वच्छता दिवस से, और जब प्रधानमंत्री ने स्वच्छता को आगे बढ़ाया कार्यक्रम को, तो उसमें वो बोल रहे हैं कि हम भी अपने पार्टियों को लेकर के झाड़ू लेकर के रोड साफ किए, गली मोहल्ले साफ किए, योगा दिवस को चटाई लेके योगा किया बैठ के जहां पर प्रोग्राम हो रही थी। हर चीज में जब उन्होंने साथ दिया तो फिर इस विमुद्रीकरण में वो साथ क्यों नहीं है? जब नोट बदली हुई है, 1500 के नोट बदले गए, इसमें वो साथ क्यों नहीं है? क्योंकि स्वच्छता अभियान से और ये योगा दिवस से उनको कोई लाभ और हानि नहीं था। उससे सिर्फ वो अपना इमेज बना रहे थे, लेकिन इससे उनको बहुत हानि है। वो तो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम आम आदमी हैं, हमारे पास हमारे जितने भी पार्टियां हैं उनके पास पैसे नहीं है, हम तो आम आदमी हैं, हम आम आदमी पार्टी हैं। लेकिन फिर जब पैसे नहीं है तो फिर आपको तंगहाली क्यों? जब आप खुश होते, आपकी पार्टियां खुश होती, आप कुछ जनता को ये राय देते कि आप सभी खुश रहें, आप सभी थोड़ी सी तकलीफ उठा करके इस महायज्ञ को सफल बनाएं, तब हम आपको कहते कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। कृपया ऐसे टिप्पणियों पे आप सभी न जाएं। अपने देश के विकास के लिए आप सभी देशवासियों से मेरा आग्रह है कि जरूर इस महायज्ञ को सफल बनाएं। जी, इतना ही कहकर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।